So what's going on YouTube? My name is Ayush and welcome back to my YouTube channel The Indian Dev. So guys, आपको वीडियो का थंबनेल और टाइटल देखकर बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिएक्ट की नई सीरीज़ जिसका नाम है रिएक्ट द कंप्लीट कोर्स। सो जैसा कि नाम बता रहा है द कंप्लीट कोर्स, हम लोग स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक लेवल से, लाइक स्क्रैच से, और हम कवर करेंगे सारे रिएक्ट के टॉपिक्स को, लाइक रिएक्ट के सारे टॉपिक्स को। फिर हम जाएंगे एडवांस्ड रिएक्ट के टॉपिक्स पर, और इतना ही नहीं, हम साथ में डेवलप करेंगे एक अपना अपने सिंपल प्रोजेक्ट्स, सिंपल टू एडवांस प्रोजेक्ट्स। हम लोग बात करेंगे कोड में इम्प्रूवमेंट्स के बारे में। सो उससे पहले मैं बताना चाहूँगा रिएक्ट की सीरीज़ स्टार्ट करने के पीछे रीज़न क्या है। सो रिएक्ट जो है डेवलप की गई है फेसबुक से। सो फेसबुक अपने आप में एक वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन है। सो हम ट्रस्ट कर सकते हैं रिएक्ट पर। रिएक्ट और जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं लास्ट 2 साल से रिएक्ट जेएस बेस्ड वेब एप्लीकेशंस डेवलप कर रहा हूँ, तो रिएक्ट इज़ वेरी स्केलेबल and React is very fast and maintainable to develop any website. So React.js, Udemy React.js यूज़ कर रही है, Facebook अपने आप में React.js यूज़ कर रही है। और हम बात करें सर्वे की, जो कि स्टैक ओवरफ्लो ने कंडक्ट कराया है 2020 के लिए, तो इस सर्वे में जो टॉप वेब फ्रेमवर्क्स की हम बात करें तो उनमें टॉप 2 में अवेलेबल है अपनी React.js और jQuery, जो कि एक बहुत पुराना वेब फ्रेमवर्क है। सो यहाँ क्लियरली मैंशनड है स्टैक ओवरफ्लो के सर्वे में, व्हेन फोकसिंग प्योरली ऑन द वेब फ्रेमवर्क्स वी स्टिल सी jQuery इज द किंग but is slowly losing ground to React.js and AngularJS year over year. So हर साल React.js and AngularJS are gaining popularity. So यही रीज़न है कि React.js के लिए Naukri.com और Indeed.com पर more than 50,000 जॉब्स अवेलेबल हैं। So yes, React.js सीखना is a must thing for a web developer or we can say full stack developer. So guys, yes, we can look हम इस सीरीज़ में क्या क्या बात करने वाले हैं। सो इस सीरीज़ में हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल स्क्रैच से, जो React.js एप्लीकेशन है उसको हम अपने HTML डॉक्यूमेंट से कैसे बाइंड कर रहे हैं, वहाँ से हम मूव करेंगे React के कंपोनेंट्स के बारे में, React की स्टेट के कंपोनेंट की स्टेट के बारे में, कंपोनेंट जो होंगे स्टेटफुल होंगे स्टेटलेस होंगे, इनके बारे में। सो अभी आप लोगों को इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं यहाँ कवर कर रहा हूँ कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं इस सीरीज़ में। और उसके बाद और इसके अलावा हम बात करेंगे एक अच्छे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के लिए, कि जो हमारा फ्रंट एंड का जो प्रोजेक्ट होगा उसके एक मेंटेनेबल, और हम बात करें मॉड्यूलराइज स्ट्रक्चर के बारे में, तो हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। हम बात करेंगे रिएक्ट के एडवांस टॉपिक्स पर, रिएक्ट राउटिंग के लिए जो कि यूज़ होता है, और रिएक्ट रिडक्स एक अपने आप में एक पॉपुलर लाइब्रेरी है जिसके ऊपर भी काफ़ी जॉब्स अवेलेबल हैं। काफ़ी जॉब टारगेट करती हैं कि आपको रिएक्ट के साथ रिडक्स आता है या नहीं आता है। सो हम रिडक्स का यूज़ करेंगे, और ये सारे जो यूज़ हैं हम सारे लाइव एग्जांपल्स पर हम काम करेंगे इन सब के लिए। सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट द रिएक्ट जेएस सीरीज़। और इस सब के साथ साथ हम डेवलप करेंगे कुछ प्रोजेक्ट्स को, बिल्कुल बेसिक प्रोजेक्ट्स। हम एक सिंपल कैलकुलेटर बनाएंगे, उसके बाद हम बनाएंगे एक टू डू ऐप जो कि हमारे टास्क मैनेजमेंट के लिए यूज़ होगा। फिर हम बात करेंगे कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे कि हम फेसबुक का क्लोन, अपना एक सोशल मीडिया ऐप बनाएंगे रिएक्ट के थ्रू। एंड फाइनली वी विल डेवलप अ डिलीवरी ऐप। और टाइम टू टाइम हम डिस्कस करते रहेंगे कि हमें और क्या डेवलप करने की ज़रूरत है, या और क्या ऐसा चीज़ होगी जो ज़्यादा एक्साइटिंग होगी। सो यस, तो इस सीरीज़ को फॉलो करने के लिए सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल द इंडियन डेव। सो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया देन सब्सक्राइब। और इस रिएक्ट जेएस की सीरीज़ से पहले मैं चाहूँगा, अगर आप लोगों ने ये सीरीज़ मॉडर्न जावास्क्रिप्ट नहीं कवर की है तो प्लीज़ इस सीरीज़ को कवर करें, इसके बेसिक टॉपिक्स को देख लें, क्योंकि हम पूरी रिएक्ट सीरीज़ में हम यूज़ करेंगे मॉडर्न जावास्क्रिप्ट को और मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के सिग्नेचर्स को। सो यस, इट वाज ऑल अबाउट React.js। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे what is React and why to choose React. So thank you for watching this video guys. I hope